दोस्तों, आप भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अब मैं डालूंगी गूंद। तो चलिए गूंद डालने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने आटा भूनना स्टार्ट कर दिया है गूंद के लिए। एक बारी का मैंने आटा भून लिया है वहाँ पर, और अब मैंने ये दूसरा डाला है इसमें। और यहाँ पर ये घी रखा है। घी मैं 4 किलो लेकर आई थी, तो देखते हैं इसमें कितना घी डलेगा। और अखरोट सुबह अक्से ने छीले थे, आपने देखा ही था, तो मैं इसमें अखरोट डालूंगी। अब की बार बादाम मैं इसमें नहीं डालूंगी, सिर्फ अखरोट ही डालूंगी। देखते हैं कैसे लगते हैं अखरोट भी। यहाँ पर ये वाला भी भूनने वाला है दोस्तों। आटा भूनने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसमें मेन तो आटा ही होता है जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम लेता है। बाकी तो और काम तो फटाफट हो जाते हैं। इसके बाद गूंद तलना पड़ता है घी में, और फिर मैं सब कुछ मिलाऊंगी इस आटे में। दोस्तों, मैं गूंद इसमें बनाऊंगी। ये टफ है, हमारे घर में सबसे बड़ा यही है, तो हम तो इसमें ही गूंद बनाते हैं क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मिलाने में आसानी होगी। दोस्तों, मेरा हाथ थक गया था आटा भूनते भूनते। अब थोड़ी देर ये भुनेगा आटा, क्योंकि खाएगा तो ये सबसे ज्यादा। दोस्तों, अब बारी आ गई है प्रांजल की आटा भूनने की, क्योंकि गूंद के लड्डू तो ये भी बहुत ज़्यादा खाती है। देखते हैं इसने कैसा भुना है। अभी इसका तो भुना नहीं है, अभी तो कच्चा है ये आटा, काफ़ी देर लगेगी भुनने में। करते रहो मेहनत, खाना है तो खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये सोचते हैं मम्मी सब कुछ कर दे, तो मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी, इनसे भी भुनवाऊंगी आटा। तो मैं इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि सर में भी बहुत तेज दर्द हो गया है इतनी देर किचन में खड़े खड़े। तो अब थोड़ी देर में चाय पिएंगे। दोस्तों, पहले तो मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड गूंद डाल लेते थे, और अब तो मेरी बेटी तो गई ससुराल और हस्बैंड गए भगवान जी के पास। दोनों ही मुझसे दूर हो गए। शायद मेरे कोई बुरे कर्म के द्वारा ही मुझे इतना बड़ा ये दुख मिला है। भगवान ऐसे ही किसी को दुख नहीं देते, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही होते हैं जो हमें सुख दुख मिलता है। तो मेरे हस्बैंड को भी गूंद के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, वो भी बहुत ही चाव से खाते थे। तो आज मुझे उनकी याद आ गई। अब मैं और बातें अपनी हस्बैंड के बारे में करूँगी तो मैं रोने लग जाऊँगी, और जो मेरे गूंद बनाने का जो काम है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो उनके लिए तो मुझे अब जीवन भर रोना ही है, उनकी यादों के सहारे ही मुझे रहना है। तो उनको याद करके तो मैं रात के अंधेरे में भी रो लूँगी। रात के अंधेरे में रोने का दोस्तों एक और फ़ायदा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। आपसे बातें भी हो गई और मेरा मन भी हल्का हो गया। तो चलिए फटाफट अभी आटा भून लेते हैं। अभी आटा पूरा नहीं भुना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आटा लग जाता है, और शाम भी होने वाली है आटा भूनते भूनते।
दोस्तों आटा सारा भून गया है, ये लास्ट आटा है। मैंने 5 किलो आटा भूना है और शाम भी काफी हो गई है। अगर वो दोस्तों यहाँ ये खांड है, ये छाननी पड़ेगी, इसमें कुछ है तो ये अक्षय को दे रखा है मैंने ये वाला काम, तो ये छानने का खांड। दोस्तों इसमें खांड भी डाल दी है हमने और ये है गूंद। तो बाकी तो सारा काम हो गया है, अब बस ये गूंद तलना बाकी है। तो चलिए अब गूंद भी तल लेते हैं। दोस्तों अब ये गूंद भूनने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी। दोस्तों बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है ये, तो हम तो सब अपने हथियार लेकर तैयार हैं। फटाफट ये अक्सर इसको पीसेगा, मैं इसको तल के दूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों घूम भी सारा दिन चुका है, लास्ट बचा है। और इसके बाद बस इसमें अखरोट डालने हैं और इसको मिलाना है और फिर दूध तैयार है और घी डालना है इसमें। टाइम भी काफ़ी हो गया दोस्तों, सुबह से हम लगे हुए हैं और अब 7 बज चुके हैं शाम के। तो उसमें काफ़ी देर लग जाती है बनाने में, तो पूरा दिन भी निकल जाता है।
रुको जरा, सबर करो। तो इसके बाद बस इसको मिलाकर मुझे लड्डू बनाने हैं और फिर स्टोर करके रखना है। तो यहाँ रसोई में तो चूहे बहुत आते हैं रात को, तो मैं इनको स्टोर करके रखूंगी प्रांजल और अक्षय के कमरे में। उस कमरे में चूहे नहीं जाते, तो वहाँ पर मैं लड्डू को रख दूंगी, वहाँ सेफ रहेंगे। वो सारे डब्बे भी हमारे तोड़ देते हैं, रात को पूरी रात सोने भी नहीं देते। और दोस्तों सुबह से लगे हुए थे और देखो रात हो गई है, अभी तक लड्डू नहीं बने हैं हमारे। इसके बाद और भी बाकी काम करना है। दोस्तों इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं तो इनसे बोल रही थी कि आज घूम के लड्डू ही खा लो, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, पर ये मान नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि हम तो रोटी ही खाएंगे, लड्डू तो हम सुबह खाएंगे। दोस्तों प्रांजल तो बची हुई है सब काम करने से, क्योंकि इसने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये तो बच जाती है काम करने से। तो एक तो कैमरा पकड़ने के लिए भी चाहिए, तो ये तो हमेशा फ़ायदे में रहती है, इसको कुछ काम नहीं करना पड़ता। जो भी काम करना है वो मुझे करना है और अच्छे से करना है। अब ये दोस्तों घी गरम कर रही हूँ मैं, इसमें लास्ट में सबसे लास्ट में घी डलेगा, तो ये गरम करके इसमें डाल देंगे। दोस्तों अब ये मिलाएगा, इसलिए ये अपनी बाजू पर करवा रहा है। दोस्तों ये सब में घून लग जाता है, तो इसको सबको साफ करना पड़ता है ये आटा डाल के। अब इतना घी और घून वेस्ट तो नहीं कर सकते। जितनी मेहनत घून बनाने में लगती है उतने ये टेस्टी भी लगते हैं खाने में। दोस्तों ये अखरोट इसमें मैं सारे डाल दूंगी।
डब्बे में मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। दोस्तों अब इसमें लास्ट घी डाल देते हैं। दोस्तों हम तो ऐसे ही बनाते हैं, आप भी ऐसे ही बनाओ, बहुत मजेदार लड्डू बनते हैं ऐसे। लो डालो। दिमाग खराब है कर हाँ तो रहा कि तू है देख चुप कर दे। दोस्तों बना लेते हैं लड्डू, घी मिला दिया है। दस के दोस्तों फटाफट लड्डू बना लेते हैं सारे।
दोस्तों सारे लड्डू बन चुके हैं। दोस्तों ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का डब्बा। इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू अलग से डाल दिए हैं। कितने खुश हैं लड्डू गोपाल जी अपने डब्बे को देखकर। अलग से मैंने उनके लड्डू इसमें रख दिए हैं। ये सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए ही है। कर दिया। दोस्तों ये है मेरा डब्बा। इसमें जितने भी लड्डू है वो सारे मैं खाऊंगी। दोस्तों ये डब्बा है प्रांजल का। इसमें जितने भी लड्डू है वो सारे प्रांजल के हैं। हम सभी ने अपने अलग अलग डब्बे ले लिए हैं ताकि हमारा झगड़ा ना हो। लड्डुओं पे हमारा झगड़ा बहुत होता है। हम अलग से रखेंगे अपने सब लड्डू अलग अलग। जिसको जब चाहिए वो अपने डब्बे में से ही लेकर खाएगा, किसी और के लड्डू नहीं खाएगा। दोस्तों ये डब्बा है अक्षय का। इसमें अक्षय के लड्डू हैं। जितने भी हैं वो यही खाएगा। मेरे को तो नहीं लगता कि इतने लड्डू में इसका गुजारा हो जाएगा। दोस्तों हमने तो अपने घर पे गूंद बना लिया है। आप भी अपने घर पर गूंद बनाएं और सर्दियों के मज़े लें।